हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का मेरे चैनल को मैथ पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस बताऊंगा जो कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन फंक्शंस पर हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे या फिर जिन फंक्शंस का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे वो फंक्शंस कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे पहला फंक्शन है उसमें 1/x² माइनस ए स्क्वायर, 1/x² प्लस ए स्क्वायर, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इन्हीं सब फंक्शंस में सिर्फ अंडर रूट लग जाएगा 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर a जो है वो एक कांस्टेंट है, यहाँ पर a कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है जो कि चेंज हो सकता है। x एक वेरिएबल है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन सभी जितने भी फंक्शंस दिए गए हैं इसमें नीचे डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं और हमें इनको किसी ना किसी तरह से एक टर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि दो टर्म्स का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड तो हम लोगों ने जो पिछले पढ़े थे उसमें भी कोई नहीं था, और ऐसे हम लोग लगा भी नहीं सकते और ऐसे हम लोगों को डिफरेंशिएशन ऐसा फंक्शन भी नहीं पता जिसका डिफरेंशिएशन ये फंक्शंस ऑब्टेंड हो जाएंगे। तो आखिर इनका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे कैसे? तो ये इंटीग्रेशन यानी कि ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो लॉजिक कुछ इस तरीके से होगा कि ये जितने भी फंक्शन है यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक वेरिएबल टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। सभी फंक्शंस में एक वेरिएबल टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है और ये सब प्लस या माइनस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहले दो में क्या है कि कांस्टेंट टर्म प्लस और माइनस से एक वेरिएबल टर्म से जुड़ा है। तीसरे फंक्शन में क्या है कि एक वेरिएबल टर्म माइनस के थ्रू, मतलब माइनस ऑफ द वेरिएबल टर्म कांस्टेंट में ऐड है। यही है यहाँ पे तीसरे फंक्शन में। अच्छा ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे करना ये होगा कि जितने भी टर्म दिए गए हमें से एक टर्म में कन्वर्ट करना होगा, और एक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज को यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का। जैसे कि जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिसमें हमें एक कांस्टेंट यानी कि 1 होता है और एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसकी वैल्यू सॉर्ट आउट यानी कि सॉल्व करने पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलती है। जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और एक और फंक्शन एक और पढ़ा था होगा आप लोगों ने, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इन सभी फंक्शंस में देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म है, फिर एक वेरिएबल टर्म है जो कि माइनस से अटैच है। यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है और एक वेरिएबल टर्म है। यहाँ पर भी पहले वेरिएबल माइनस, उसमें क्या किया गया है, कांस्टेंट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया गया, और इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं कि एक वेरिएबल टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म और उसमें एक कांस्टेंट ऐड किया गया है। ओके, तो अब हमें इन्हीं फॉर्मूलेस को सब्स्टिट्यूट करना होगा। किसकी जगह? एक्स की जगह हमें किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस तरीके से पुट करेंगे कि वो जो पूरी होल वैल्यू है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो जाए, और फिर हम उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर लेंगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग कुछ बेसिक्स फॉर्मूले तो अभी तक पढ़ ही चुके हैं। तो इन सभी को सॉल्व करते समय हम लोग करेंगे ये कि हम लोग पहले तो मैच करेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में पुट कर सकते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में पुट कर सकते हैं। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग इसी फॉर्मूले से ऑब्जर्व करते हैं कि देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल टर्म है जिसके साथ माइनस लगा है और एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी पूरी वैल्यू एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल रही है। तो इन तीनों में ऐसा सिर्फ एक यही फंक्शन है जिसमें पहले क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है और बाद में एक वेरिएबल टर्म है और दोनों अटैच है माइनस साइन से। तो ये है इस तरीके से। अब करेंगे क्या हम लोग कि असल में x को हम लोग जो भी है, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे हम इसको fx मान लें तो उसको पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए एफ एक्स। यहाँ पर a है तो a करेंगे। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो मैं अगली वीडियो में अपनी डालूंगा उसमें अगर a की जगह कुछ और होगा तो a मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। इस तरीके से हमें पुट करना होगा। तो इस तरीके से हम पुट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह a मल्टीप्लाई करके, मतलब साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ a मल्टीप्लाई करके पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग पुट करेंगे
x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अभी हमें कैसे पता चला, ये हमें इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करने से पता चला कि जिसमें यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल टर्म है, बाद में कांस्टेंट टर्म है, दोनों को अटैच किया गया माइनस टर्म से। ओके, उसके बाद जो हमारे पास बात आई है वो ये है कि दूसरा फंक्शन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि एक पहले वेरिएबल टर्म है और बाद में कांस्टेंट जोड़ा गया है। तो ऐसा फंक्शन ये है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इसको इससे कंपेयर करें तो देखेंगे सबसे पहले कांस्टेंट टर्म है और उसके बाद एक वेरिएबल टर्म है। ओके, तो अब हम लोग इसको भी पुट इसी तरीके से करेंगे, बस इस बार जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे वो होगा tan थीटा, यानी कि x इज इक्वल टू ए। तो हम लोगों ने कहा इधर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ए कॉमन मिल जाए हमें एट लास्ट और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाए। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग पुट करेंगे वो इस बार होगा tan का, क्योंकि ये दोनों ही फंक्शन एक दूसरे से, मतलब ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कुछ रिलेटेड हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले एक वेरिएबल टर्म और बाद में एक कांस्टेंट टर्म है। और इस तरीके से जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की बारी आएगी तो इसमें भी हम लोग, अब हमारे पास बचा एक फंक्शन है, या तो ये कर सकते हैं या फिर इसमें भी लॉजिक कि पहले एक वेरिएबल टर्म है और उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म वेरिएबल टर्म से माइनस के थ्रू अटैच है। तो यहाँ पे भी इस फंक्शन को अगर ऑब्जर्व करें तो इन तीनों में से सिर्फ यही एक है जिसमें सबसे पहले वेरिएबल टर्म है और उससे एक कांस्टेंट यानी कि 1 जुड़ा हुआ है माइनस के थ्रू। तो फिर से हम लोग यहाँ पर x की जगह इसमें पुट कर देंगे a sec थीटा, जो कि x तो हम लोगों ने कहा ही था, मल्टीप्लाई करेंगे जिससे a स्क्वायर एट लास्ट मतलब सबसे लास्ट में कॉमन हो जाएगा और ये टर्म sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये तो इतना पूरा लॉजिक कि हम लोग आखिर कैसे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम लोग आखिर सब्स्टिट्यूशन के बाद सॉल्व करके देखते हैं कुछ नहीं सभी क्वेश्चंस को, इन सभी 6 फंक्शंस को। तो चलिए उन फंक्शंस को इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। तो अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमें जब भी करना होगा, अगर आपको शुरुआत करनी है समझने की, तो आप सबसे पहले ये ऐसे प्रयास करें कि आप सबसे पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक तरफ लिख लें, जितने भी पॉसिबल हैं, जितने पॉसिबल हैं, जो कि कुछ इस तरीके से कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे ना लिखें, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखें tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो ऐसी बात हो गई। लेकिन अब हमें यहाँ पे इसमें ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए फिर से सबसे पहले कौन सा है वेरिएबल टर्म और उसके बाद है कांस्टेंट टर्म, यानी कि अब हम लोग इसमें क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो जैसे ही हम लोग ये पुट करेंगे तो dx की वैल्यू आएगी a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यानी कि i की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, और जो एक्स स्क्वायर को पुट करने के बाद a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अगेन a और a यहाँ से कट जाएगा, लेकिन आप कभी भी काटने का मतलब है कि अगर कभी भी हम लोग मोस्ट के ऑफ केसेस में, जैसे मैंने बहुत से बच्चों को या टीचर्स को या बहुत से लोगों को देखा है, तो उन्होंने बताया, लेकिन मुझे एक टीचर मिले थे जिन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा कभी मत करिएगा। ठीक है, ये गलत रूल होता है ऐसे काटना। हमें सिंपली या तो बिना कट करे डायरेक्ट जैसे इसका आंसर लिखना है, या तो फिर हम पूरी प्रोसेस कर सकते हैं कि यहाँ पर a की पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू a टू द पावर 1 होगी। ठीक है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि कट कर देना है, जस्ट लाइक इस तरीके से, ऐसा कभी मत करें। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, a अपॉन a स्क्वायर दिए गए, इसको 1 अपॉन a करेंगे और फिर ये वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा, और ये वैल्यू, सॉरी मैंने फिर से गलती कर दी। अब ये वैल्यूज को जब इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 d थीटा। ओके, और अब d थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा प्लस c कांस्टेंट, क्योंकि अगर 1/a किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करेंगे तभी हमें कांस्टेंट मिलेगा, तो हम लोगों ने पूरा एक शॉर्ट आउट करके यहाँ पे c ही लिख दिया। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग लास्ट में सिर्फ कांस्टेंट जोड़ देंगे। अब थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो पुट करेंगे वो होगी, इसको हम लोग इधर फाइंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू
x अपॉन a एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। तो इसकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये तो था पहला इंटीग्रेशन, पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे फंक्शन के इंटीग्रेशन को। अब बढ़ते हैं दूसरे। अभी हम उनको ऐसे लिखा रहने देंगे क्योंकि हम इसका इस्तेमाल अभी भी करेंगे समझने के लिए। और आप मेरी आपसे भी यही विनती है कि आप भी ऐसा ही करें जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या है कि सबसे पहले वेरिएबल टर्म है और वो अटैच है कांस्टेंट टर्म से, लेकिन नेगेटिव जो है वो कांस्टेंट टर्म है, ना कि वेरिएबल टर्म। तो ऐसा इसमें रेशियो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला वो ये है जिसमें पहले क्या है, एक वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म माइनस का है, ना कि वेरिएबल टर्म। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे कि x इज इक्वल टू a sec थीटा। तो dx क्या आ जाएगा, dx आएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा। ओके, तो i की वैल्यू आएगी a sec थीटा tan थीटा, dx की जगह d ये पूरा आ जाएगा, और x की जगह जब हम लोग a करेंगे तो हो जाएगा a sec थीटा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, और अब हम लोग a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और यहाँ पर a sec थीटा tan थीटा d थीटा, और फिर से ये a अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन a हो जाएगा, और ये होगा sec थीटा tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा d थीटा। अब फिर से tan यहाँ पे एक tan और एक tan दोनों में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू होगी sec थीटा अपॉन tan थीटा और d थीटा, और इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन a लॉग, नहीं सॉरी, ये आ जाएगी cosec थीटा d थीटा, और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 1 अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ cosec थीटा होता है log e cosec थीटा माइनस cot थीटा, और कांस्टेंट हम लोग जोड़ देंगे। अच्छा, एक और बात कि जैसे कि जब हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, मतलब अब यहाँ पे जब हम लोग x के और a के टर्म में वैल्यू लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमसे टीचर भी यही कहेगा और हमें करना भी यही होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग गलती से या फिर यही करेंगे कि sec थीटा दिए गए, sec थीटा से cosec थीटा निकालेंगे और sec थीटा से फिर उससे cot थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो ये अप्रोच कोई गलत अप्रोच नहीं है, लेकिन इस अप्रोच में टाइम बहुत लगेगा। यानी कि जैसे अगर यहाँ पर a की जगह कोई बहुत बड़ा टर्म, a की जगह तो हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन x प्लस कुछ a हुआ या x प्लस b हुआ, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो बहुत बड़ी आएगी। और हम कोशिश करना चाहेंगे कि अगर ये पूरा टर्म cosec थीटा माइनस cot थीटा sec थीटा में कन्वर्ट हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। दैट्स वाई एक सोने पे सुहागा, ये बहुत ही अच्छा होगा कि फिर हमें x और a ही पुट करना होगा, यानी कि sec थीटा ही पुट करना होगा, तो फिर x और a, दैट्स ऑल। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 अपॉन a log e। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि cosec थीटा को हम लोगों ने sec थीटा बाई tan थीटा यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे भी तो वही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे sec थीटा अपॉन tan थीटा, और cos थीटा को हम लोग जानते हैं 1 अपॉन tan थीटा पुट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू को हम लोग फिर पुट करेंगे 1 अपॉन a log e। अब देखिए sec थीटा माइनस 1 ये, और यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि इसी फॉर्मूले से देख सकते हैं कि tan थीटा हो जाता है अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा प्लस 1, और दोनों की पावर 1/2। ओके, तो हम लोग इसको यहाँ पुट कर देंगे 1/a log e sec थीटा माइनस 1, और नीचे sec थीटा माइनस 1 टू द पावर 1/2, और sec थीटा प्लस 1 टू द पावर 1/2 एंड प्लस c। अब देखिए यहाँ पे पावर 1/2, यहाँ पे 1, तो ये ऊपर जाके हो जाएगी 1/2 1/a log e sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1 टू द होल पावर 1/2 प्लस c। ओके, यहाँ पे मैंने बहुत जगह मॉड लगाया है, मैंने पहले मॉड नहीं लगाया, लेकिन अब लगाया क्योंकि अंदर जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा, और अंडर रूट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल सकती हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे मॉड लगाया। मॉड हमेशा, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स की डोमेन पर ही डिफाइंड होता है। ओके, और अब हम लोग एक ये भी जानते हैं
कि अगर लॉग ई एम टू द पावर एन लिखा होता है तो ये होता है एन लॉग एम बेस ई। ओके, तो इसको हम लोग कर सकते हैं 1/2a और लॉग, अब जैसे कि देखिए कि सेक थीटा -1 हो जाएगा x/a-1 यानी कि x -a/a और सेक थीटा +1 हो जाएगा x/a+1 इज इक्वल टू x + a/a और जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा यानी कि ये वैल्यू आएगी x - a/x + a + c। तो ये तो था इसका इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन करते समय जैसा पेपर में और इसे समझने के लिए यानी कि इसकी हमें प्रैक्टिस हो जाए ताकि हम, आप में से बहुत से बच्चे एग्जाम्स देंगे इंटर के बाद बहुत से, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो कोशिश ये करिएगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा तो उसमें अभी तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मतलब घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आप कोशिश ये करिए कि आप इतना पूरा मेथड लगाइए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आप अच्छे से उसको समझ जाएं। और जब आप पेपर में कभी भी करें तो उसके बाद आप डायरेक्ट इतनी प्रोसेस के बाद यानी कि यहाँ तक पहुँचने के बाद या फिर यहाँ तक भी जब डायरेक्ट आपको अगर इस तरीके से कोई फंक्शन मिलता है तो आप उसको डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। ओके, तो पेपर में तो आप डायरेक्ट करें क्योंकि उसमें आपको जल्दी करना होगा, ये क्वेश्चन के मार्क्स पर भी बेस्ड होता है और आपके टाइम पर भी बेस्ड होता है। लेकिन यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं, तो आप घर पर इसकी प्रैक्टिस बढ़िया से करें अच्छे से। तो चलिए अब इसी के साथ एक यहाँ पर और तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो कि होगा, सॉरी मैंने फिर से इसके लिए मैं फिर से लिख दूंगा। तो जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² और यहाँ पर dx और यहाँ पर फॉर्मूले थे 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा और tan² थीटा +1 इज इक्वल टू sec² थीटा एंड यहाँ पर था sec² थीटा -1 इज इक्वल टू tan² थीटा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कांस्टेंट टर्म है और बाद में जो एक वेरिएबल टर्म है और वेरिएबल टर्म नेगेटिव का है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ यही है जिसमें पहले कांस्टेंट टर्म यानी कि 1 है और बाद में साइन थीटा जो कि एक वेरिएबल है, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हम लोग थीटा पर ही डिपेंड करती है और माइनस का ही वेरिएबल है यानी कि माइनस का ही साइन थीटा है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की जगह, तो इससे हमें पता चला कि हमें x की जगह पुट करना है a sin थीटा और dx की जगह हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे a cos थीटा d थीटा से। हाँ, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 - cos² थीटा sin² इज इक्वल टू sin² थीटा, ये भी पुट कर सकते थे यानी कि x की जगह a cos थीटा। लेकिन ऐसा हम लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर ये करते तो यहाँ पे dx की वैल्यू माइनस है sin थीटा d थीटा यानी कि बाहर माइनस आ जाता और फिर ये क्वेश्चन में करने में थोड़ी दिक्कत देता अगर क्वेश्चन बड़ा होगा। मतलब ये तो हम लोग इसमें इस समय एक्चुअल में नहीं कर रहे, तो सिर्फ एक प्रूफ है, इसमें कोई गलत नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आगे आएंगे इस पर बेस्ड उसमें हो सकता है। तो dx की वैल्यू हम लोग करेंगे a cos थीटा d थीटा और a² - x² तो a² और x² की जगह a² sin² थीटा और फिर i की वैल्यू हो जाएगी 1/a और यहाँ cos थीटा और यहाँ पे अपॉन cos² थीटा और ये d थीटा और ये फिर i की वैल्यू हो जाएगी 1/a, यहाँ पे हो जाएगी sec थीटा क्योंकि cos थीटा नीचे आएगा मतलब डिनोमिनेटर में और फिर इसको ऊपर भेज देंगे तो sec थीटा और फिर से sec थीटा का हम लोग जानते हैं कि sec थीटा का होता है sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, दैट्स मॉड। ओके, अब फिर से हम लोग यहाँ पे कोशिश हम लोग करते तो फिर भी हो सकते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा और उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन फिर से हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर भी वही कोशिश करेंगे कि 1/a log e। अब देखिए सेक थीटा को हम लोग यूजुअली पुट करेंगे 1 + cos थीटा, tan थीटा को हम लोग कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, और 1/a आप इसको जितनी जल्दी लगाना चाहो उतनी जल्दी लगा सकते हो, बस ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ओके, 1 + sin थीटा cos थीटा, फिर से जानते हैं cos थीटा होता है √1 - sin² थीटा यानी कि 1 - sin थीटा टू द पावर 1/2 इंटू 1 + sin थीटा टू द पावर 1/2, सॉरी टू द पावर 1/2। ओके, तो हम लोग इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आएगा 1/a log e
1 प्लस साइन थीटा और नीचे होगा 1 प्लस साइन थीटा टू द पावर 1/2 और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा टू द पावर 1/2 और प्लस सी। ओके, और अब यहाँ पर हो जाएगा 1/a log e। यहाँ पर फिर से ऊपर की पावर 1 है, नीचे 1/2, तो सॉल्व होके 1 माइनस 1/2 और इस होल टू द पावर 1/2 हो जाएगा और ये पूरा होल पावर 1/2 होगी और फिर उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बाहर आ जाएगा। तो होगा 1/2a log e 1 प्लस साइन थीटा था x/a। तो यहाँ पर जैसे ही x/a करेंगे तो यहाँ आएगा a प्लस एक्स और अपॉन कितना a, हाँ a, और यहाँ पर a माइनस एक्स प्लस सी। तो और a चूंकि डिनोमिनेटर में होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आंसर। तो ये एंटी डेरिवेटिव मतलब ये हमें पूरा आंसर मिल जाएगा। ओके, ये एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से चलिए इस बार अब नहीं लिखूंगा, अब मैं नहीं लिखूंगा। अब मैं इतना समझ चुका हूँ तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा, लेकिन आप जरूर करिएगा। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि है फोर्थ क्वेश्चन 1/√x² प्लस a² ऑफ dx। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से x की जगह a tan थीटा पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा dx हो जाएगा a sec थीटा sec² थीटा d थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा a sec² थीटा d थीटा और x की जगह जब a करेंगे तो ये आ जाएगा a² tan² थीटा प्लस 1 यानी a² tan² थीटा प्लस a² और इसका अंडर रूट। और अब a² का कॉमन लेंगे तो a बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में हो जाएगा sec² थीटा जो कि 1 प्लस tan² थीटा होता है। ऊपर का sec² थीटा d थीटा a कैंसिल हो गया। I इज इक्वल टू फिर से गलत हो गया, सॉरी, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। मुझसे भी कुछ गलती हो रही है लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ ना करूँ, ठीक है। तो आप भी कोशिश करिएगा और ये हो जाएगा sec² थीटा अपॉन sec थीटा d थीटा और I की वैल्यू आएगी sec थीटा d थीटा और फिर इसका आंसर होगा log e sec थीटा प्लस tan थीटा। अब चूंकि ध्यान दीजिए हम लोगों ने यहाँ पे पुट क्या किया था, tan थीटा, यानी कि tan थीटा से हम x/a निकाल सकते हैं। तो फिर से हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे कि log e sec थीटा की वैल्यू होगी 1 प्लस tan² थीटा और tan² थीटा है x/a। ओके, प्लस c और I की वैल्यू आ जाएगी log e और ये हो जाएगा a² प्लस x² अंडर रूट ऑफ और पूरे में a कॉमन हो जाएगा प्लस x प्लस c। अब एक और लॉग में प्रॉपर्टी होती है कि log e m/n इज इक्वल टू log e बेस m माइनस log e बेस n। ओके, तो अब हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू होगी log e अब जैसे कि आप जानते हैं कि log e और log e बेस a आएगा इसको सॉल्व करने पर माइनस का, और माइनस a कांस्टेंट है तो log e बेस a भी log a बेस e भी कांस्टेंट होगा। और जब एक कांस्टेंट को कांस्टेंट में जोड़ेंगे तभी हमें कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर एज यूजुअल c ही लिखा रहने देंगे। और चाहे तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पर c1 और फिर हम लोग एट लास्ट लिख देंगे c इज इक्वल टू c1 माइनस log a बेस e, दैट्स ऑल। ओके, तो ये तो था थर्ड क्वेश्चन। अब ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है इसलिए मैं छोटा करने के लिए मैं आपको ये होमवर्क में देता हूँ कि आप बाकी के 2 क्वेश्चन जब भी इस वीडियो को देखें आप बाकी के 2 क्वेश्चन अपने आप लगाने की कोशिश करिएगा, जो कि होंगे कुछ ये I इज इक्वल टू √a² माइनस x² dx और ये जो होगा 1/√। इसे आप लगाने की कोशिश करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट में
कमेंट करिएगा, इट मीन्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. ओके, सो आई होप you understand. If not, please comment me in the comment box, and please like my channel, subscribe my channel if you like the video content, and thanks for watching. Bye bye. I am Krishna.